अमेरिका पे पलटवार। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका पे पलटवार करके ये बता दिया कि ट्रंप साहब अमेरिका से वो नहीं डरते हैं। ट्रंप साहब ने जिस तरह से अपनी मिसालें दागी थी, न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने की जो घोषणा की थी कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को, जहां बारूद, बम, परमाणु प्लांट उड़ा दिए, तहस नहस कर दिए, बर्बाद कर दिए, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर निकल के अभी तक नहीं आई। कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ईरान से जरूर बयान आया कि नुकसान तो जो अमेरिका ने किया वो हुआ है हमारा, लेकिन ना के बराबर हुआ है, कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। तो दोस्तों, उसके बाद अमेरिका ने जब रात को अटैक करा है ईरान पे, तो हो सकता है कि ईरान ने अपना जगह चेंज कर दी, न्यूक्लियर जितनी गोला बारूद थी वो सब सेट कर दिया हो, क्योंकि जब 10 दिन से युद्ध चल रहा है तो पता है, और अमेरिका इस चीज़ को कम से कम 5-6 दिन से ये बातें निकल के अमेरिका की तरफ से आ रही कि अमेरिका कभी भी ईरान पे अटैक कर सकता है। लेकिन किया तो था अमेरिका ने, लेकिन शायद उसकी कोई तस्वीर, उसका क्या नुकसान हुआ, क्या नष्ट हुआ, ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन ईरान की तरफ से बयान जरूर आया कि हमारा ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जवाबी कार्रवाई ने सुबह को ही कम से कम 25 मिसाइलें ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी, जो कि उसके पूरा हाहाकार मच गया उसमें। इजराइल में बड़ी बड़ी इमारतें, जो उनके खास खास प्लांट थे, खास खास बिल्डिंगें थी, जहाँ तक कि सब सरकारी ऑफिसेस थी, सब बड़ी बड़ी जो धूल में, मिट्टी में मिलती नजर आई। लेकिन दोस्तों, क्या अमेरिका ने ये वो काम करा है कि आग में पेट्रोल डालने वाला काम? तो ईरान ने भी बख्शा नहीं अमेरिका को। अमेरिका के एयरबेज प्लांट पे उनने अच्छा खासा हमला किया है और अमेरिका को दिखा दिया कि हम आपसे डरते नहीं। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने ये सोचा था शायद अमेरिका अटैक करेगा तो शायद ईरान चुप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जवाबी कार्रवाई में इजराइल को तो बर्बाद कराई, लेकिन अमेरिका को भी बता दिया कि हम आपसे डरते नहीं। अगर अमेरिका अब जवाब देता है उस चीज़ का, तो देखने का आगे का युद्ध तय करेगी रणनीति कि ईरान कितने पावरफुल से अमेरिका पर अटैक करता है। क्या अमेरिका ईरान की मिसालों से डरा हुआ है? युद्ध में टांग जो अड़ाने वाली बात थी, इजराइल के और ईरान के बीच में अमेरिका ने टांग अड़ाई। उसने सोचा मेरे उससे ईरान चुप पड़ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। उसने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई में, पलटवार में जवाब दे दिया। अब बात आ रही है ट्रंप साहब की कि ट्रंप साहब शायद अपने आप को पछतावा महसूस कर रहे हैं जो हमला करके। हमला के बाद में सीज फायर की बात करते हैं, पहले ही करनी चाहिए ना सीज फायर की बात तो पहले ही सीज फायर की करनी चाहिए। हमला करने से पहले नहीं मानता है तब अटैक करना चाहिए था अमेरिका को कि भाई हम सीज फायर की बात कर रहे थे, हम समझाने की बात कर रहे, सुलझाने की बात कर रहे थे, और आप नहीं मान रहे, और इजराइल हमारी बात मान रहा, ईरान नहीं मान रहा, तो अमेरिका को उसमें टांग अड़ानी चाहिए थी अपनी, तब अमेरिका को अटैक करना था। लेकिन अमेरिका एक अपने घमंड में ईरान पे अटैक तो करा, लेकिन उसका कोई अमेरिका को फायदा नहीं हुआ, उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ईरान ने जरूर अमेरिका का भी नुकसान करा और इजराइल का भी करा। अब ट्रंप साहब बात करते हैं सीज फायर की।
कि पुनित जी से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं, उधर बात रसिया से बात कर रहे हैं या ईरान से बात कर रहे हैं। लेकिन ये मसला पहला था कि सबसे पहले ट्रंप साहब को सीज फायर की ही बात करनी चाहिए थी। हमला करने से पहले सोच समझ के हमला करना चाहिए था। तब उनकी और भी देश ये सोचते कि हाँ, पहले अमेरिका ने सुलझाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, सीज फायर की बात करी, नहीं माना, तब इराक पर अटैक कराया उन्होंने, तब ईरान पर अटैक कराए, तो और भी 4 देश अमेरिका के साथ खड़े हो जाते। लेकिन ट्रंप साहब अपनी दमंगी में, अपनी दमंगड़ी में आकर उन्होंने सोचा कि मैं अटैक कर दूंगा तो शायद ईरान चुप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन अब ये महायुद्ध, अगर उसने पलटवार में अमेरिका ने कुछ करा ईरान पे, तब ये कोई महायुद्ध, महाविराम होने का रूप ले लेगा। क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि शुरू आपने किया है तो ख़त्म हम करेंगे, हम पे अगर हमें छेड़ोगे तो हम ठोक देंगे, यही कहते नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि ये सीज फायर हो जाए, क्योंकि इसमें पब्लिक का, जनता का और देश का विनाश हो रहा है। अपनी अपनी तानाशाही के खातिर देश को कितने साल युग पीछे लेके जा रहे हैं लोग, सिर्फ अपनी अपनी तानाशाही की खातिर कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके तीसरे को जगह ना दें, खुद सिलेंडर कर लें अपने आप को दोनों, क्योंकि तुम्हारे अहंकार की वजह से जनता भी तो पिस रही है। जनता इस तरह से छुपी बैठी है कि वो क्या करे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपका एक फैसला जनता के लिए काफी राहत दे सकता है और देश को बचा सकता है। लेकिन जो मैं और तू, मैं कम नहीं और तू कम नहीं, इसी चक्कर में ये युद्ध होते हैं और इसी चक्कर में देश बर्बाद होते हैं, जनता का विनाश होता है, फौज का विनाश होता है, लॉस होता है, सेना का लॉस होता है, मारे जाते हैं कितने सैनिक जवान, पायलट वगैरह, हवाई जहाज, ये सब। तो दोस्तों, वैसे तो अमेरिका ने सबसे पहले समझाने का काम करना चाहिए था, लेकिन पेट्रोल डालकर और ईरान को भड़का दिया और उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को भी ध्वस्त किया और इजराइल को तो हिट किया ये तगड़ा करके। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।